नमस्कार। कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी हर एक आतंकी एक ही फैक्ट्री से निकलता है, वो है एक मजहब। दुनिया में आतंक की घटनाएं फैलाने वाला एक मजहब, हर देश में आतंक फैलाने वाला एक मजहब, और उसकी जड़ें मदरसे से निकलती हैं, मस्जिद से निकलती हैं। उसकी जड़ें हमेशा एक ही मजहब से निकलती हैं, जिस मजहब को ब्रांड करने की कोशिश की जाती है कि इस्लामोफोबिया हो गया है, इसलिए लोग इस्लाम से नफरत करते हैं। लेकिन उसकी जड़ें जो बनाई जाती हैं, कौन है उसके पीछे? उसके पीछे ये कट्टरपंथी विचारधारा वाले मुल्ला और बड़े बड़े मौलाना, जिनका बड़ा बड़ा नाम है, टीवी पे भी आते हैं, अपना अपना यूट्यूब चैनल भी चलाए हैं, सोशल मीडिया पे हर समय कंटिन्यू चलते रहते हैं, लेकिन अंदर से इतना ज़्यादा आतंक फैलाते हैं जिसको हम आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं मदरसे में गरीब का बच्चा पढ़ता है, उस गरीब के बच्चे को मदरसे में पढ़ाओगे, उसको मौलवी बनाओगे, उसको आतंकी बनाओगे, उसको उस लायक बनाओगे कि वो बम लगा के फट जाए, जाके जिहादी बन जाए, जाके 72 हूरों के पास चला जाए। लेकिन अपने बच्चे को 72 हूरों के पास नहीं भेजेंगे, खुद को 72 हूरों के पास नहीं भेजेंगे, लेकिन इनके अंदर की मानसिकता ऐसी है कि अपने बच्चे को विदेश भेजते हैं, अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाते हैं, एक ऐसा लाइफ स्टाइल देते हैं जैसे अरबपतियों के बच्चों का होता है, ऐसा लाइफ स्टाइल देते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, ऐसा लाइफ स्टाइल कि वह पूरी दुनिया में किसी भी देश में सेटल हो सकें। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी देश का नाम आप उठा के देख लें, उनमें ये जो मुल्ला मौलाना है उनके बच्चे बड़ी जल्दी सेटल हो जाते हैं, क्योंकि पैसा होता ही, उस पैसे का इस्तेमाल करके बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी जागीरें, बड़े बड़ा पैसा, स्विस बैंक में इकोनॉमी, हर चीज़ इनकी वहाँ पर तैयार होती है। ये ब्लैक मनी इतना कि जिसकी बिसात नहीं है, उसका जवाब कभी मिलता नहीं है। कहते हैं ये पैसा 2.5% की ज़कात से आया है। अगर 2.5% की ज़कात इतनी होती है तो फिर टैक्स क्यों नहीं देते हैं? अगर 2.5% ज़कात इतनी होती है तो आतंकी के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है? आतंकियों को पैसा भेजने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? अपने मदरसे में आतंकी पैदा क्यों करते हो? क्योंकि वो एक बच्चे नहीं, वो सामान है। मदरसा नहीं, दुकान है। वो मौलवी या मुल्ला नहीं, वो सेठ है, वो दुकानदार है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस चला रहा है अपना। और बड़ा रूप कहें, एक तरह की ये दुकान से बढ़ के अब हो गया है। ये बड़े बड़े मुल्ला क्या दुकान नहीं चला रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, इसको बिजनेस चला रहे हैं, और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, कारपोरेट स्कीम बेचकर कारपोरेट बिजनेस चला रहे हैं। कारपोरेशन खड़ी कर ली इन लोगों ने, इतना बड़ा अस्तित्व, इतनी बड़ी मानसिकता विकसित करके, ये जो अपने इर्द गिर्द इतने ज़्यादा बच्चों को बहका के, इनको ऐसा पढ़ा के, उनकी मानसिकता गोल गोल घुमा के उनको ऐसी स्टेज पहुंचा देते हैं जहां पर उनके दिमाग में सिर्फ नफरत ही जन्म लेती है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब ये टीवी पर बैठकर इतनी नफरत फैलाते हैं ये मुल्ले, तो सोचो जब कैमरा हटता होगा तब कैसा बोलते होंगे, जहां पे कोई नहीं होता होगा मदरसे में तब कैसा बोलते होंगे। पाकिस्तान के ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिसमें हाफिज सईद कैसी भाषा बोल रहा है। वो साफ साफ कहता मैं दहशतगर्दी करता हूं, मैं आतंकी पैदा करता हूं और भारत में आतंक फैलाता हूं, सबको धमकी देता है, अमेरिका को भी धमकी देता है। और भारत में जो मुल्ला लोग हैं, ये लोग दुनिया भर की जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उनकी जिम्मेदारी लेने के बजाय उनको निंदा करते हैं, साथ में एक बचाव की मुद्रा अपनाते हैं कि वो आतंकी गरीब है, पिछड़ा हुआ है, दबा हुआ है, इसकी वजह से उसने हथियार उठाया है, इसकी वजह से उसने अपने आप को इस जगह पहुंचाया है। सवाल ये है कि कौन क्या कर रहा, कहाँ तक जा रहा, कि सीमाएं कहाँ तक हैं,
इसकी थाह लगाने के लिए जब सरकारें सर्वे कराती हैं तब कहते हैं सर्वे नहीं होने देंगे। जब सरकारें वक्फ बोर्ड का सर्वे कराने की, वक्फ की जमीनों की सर्वे कराने की कोशिश करती हैं तब कहते हैं मुसलमानों के प्रति नफरत दिखा रही सरकार। अरे जब कब्जा करने में शर्म नहीं आई तो अब जब सर्वे हो रहा तो शर्म क्यों आ रही है? जब देश में नफरत फैलाने में शर्म नहीं आई तो अब ऐसी शर्म क्यों आने लगी कि देश में वो माहौल बनाने में कोशिश में लगे हैं कि सबसे बड़े देशभक्त यही हैं और इनको दबाया जा रहा है। इन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया था, इन्होंने इसको इतने लाख दिए, उसको उतने लाख दिए, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी इनके पास, फिर भी दूसरों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, गांव वालों की ज़मीनें हड़प रहे हैं वक्फ के नाम पर। वक्फ का अधिकार मिल गया तो अपनी ही अगर ईमानदारी दिखा देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर खुद में ईमानदार होते ये कट्टरपंथी लोग, ये मुल्ला लोग अपने में ही अगर ईमानदार होते तो ये जिहादी जो तंजीमें चल रही हैं, जिहादी पैदा करने वाली संस्थाएं जिनको हम फैक्ट्रीज बोलते हैं, आतंकी पैदा करने की फैक्ट्रीज, यानी ये दुकानदार, ये कारपोरेशन चल रही है, उसको समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा क्या कहते हैं कि हम मदरसे को नहीं तोड़ रहे हैं, अलकायदा के अड्डों को तोड़ रहे हैं, अलकायदा के ऑफिस को तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाकई असलियत में इन मदरसों से ही आतंकी निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें पूरी दुनिया ने एकजुट होकर माना है कि मदरसे ही सबसे बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया में कहाँ पे बम फोड़ना है, किसके सर पे बम फोड़ना है, अस्पताल में फोड़ना है, किसी भीड़ में फोड़ना है, किसी स्कूल में फोड़ना है, ये सब पहले से पूर्व निर्धारित होता है। पाकिस्तानी हमेशा इस सोच को पैदा करने में 100 कदम आगे रहते हैं। यहाँ के मुल्ला लोग दबे थोड़ा रहते हैं क्योंकि यहाँ पर संविधान काम करता है, सीमा में रह के काम करना होता है। पाकिस्तान में तो खुला आतंकवाद चलता है, यहाँ पर दबा आतंकवाद चलता है। यहाँ पर आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं लेकिन ऊपर एक ब्रांडिंग करके, कि ऊपर कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, अंदर से बेईमान हूँ, ऊपर से कहते हैं मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, अंदर से मैं दहशतगर्द हूँ। लिस्ट बनाते हैं पूरे तौर से, कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, अंदर से बैठ के कहते हैं हमारा ही धर्म है जो सीना तान के लड़ सकता है, बम बांध के फट सकता है और हूरों के पास जा सकता है। यही उनकी तारीफ के काबिल वो बच्चे एक दिन जिहादी बन जाते हैं। जिहादियों को पैदा करने वाले सबसे बड़े जिहादी कारपोरेशन के मालिक बनकर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों, इतने बड़े बड़े महलों में रहते हैं। वो ऐसी जितनी ज़्यादा जबान चलती है उससे ज़्यादा महलों वाला लाइफ स्टाइल जीता है। लेकिन आम मुसलमान नहीं समझता, वो सोचता है मेरे भले के लिए बोलता है, लेकिन वो महलों में रहता है, इतनी सुरक्षा में रहता है जहां पर आम आदमी पहुंच भी नहीं सकता। ये मुल्ले लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर आम आदमी पहुंच नहीं सकता। इतने पैसे देख लिए इन लोगों ने जो आम आदमी पहुंच नहीं सकता वहां तक। आम मुसलमान वहां तक की सोच पैदा नहीं कर सकता कि इतने पैसे फ्री में आ सकते हैं आतंक के नाम पर। उसके ही बच्चे को, आम आदमी के बच्चे को बहकाकर उसने आतंकी बना दिया। फिर भी वो सवाल नहीं उठा सकता कि मौलवी ने, मुल्ले ने उनकी जिंदगी खराब की, उनके बच्चे को हूरों के पास पहुंचा दिया। सवाल है, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी सबसे बड़ा मजहब होता है, वो है इस्लाम। इस्लामी जिहाद पूरी दुनिया में मशहूर है, इसीलिए जिहादी पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का डर दिखाकर अब ये आतंकी पैदा करते हैं। आतंकी जब पैदा होता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है, वो है दुनिया को समझने की एक नई पहल। लेकिन समझने के बजाय इन मुल्लों के हाथों की कठपुतली बनकर ये आम बच्चा जो बहुत बेहतर बन सकता था, किसी अच्छी पोस्ट पे जा सकता था, एक कहते हैं सभ्यता का पुजारी बन सकता था, लेकिन वो आतंकी बन जाता है। इसको मिटाने की ज़रूरत है कि आम आदमी, आम मुसलमान उसको अच्छी राह दिख सके,
वो शांति से जी सके, अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छी भाषा सीखे, अच्छी परिभाषा सीखे, अच्छा भविष्य देखे सपनों में। क्योंकि जिसके सपने होते हैं वो बम फोड़ने की बात नहीं करता, जिसके सपने होते हैं वो हूरों के पास जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि दुनिया सिर्फ यही है, इसके बाद इस दुनिया का कोई नामो निशान नहीं है। इस शरीर छोड़ने के बाद दुनिया में ना हूरें होंगी, ना किसी तरह के मूल्य होंगे, सिर्फ एक ही कहानी होगी, अगले जन्म में ये क्या बनेंगे, कौन सा जानवर बनेंगे, कौन सा क्या बनेंगे, इसकी परिभाषा कौन तय करेगा, ये सिर्फ यही तय करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप समझें कि ये कितनी बड़ी परिभाषा है जिसको हमें समझने की जरूरत है। देश में शांति के प्रतीक बनने के बजाय अंदर से दहशतगर्दी फैलाने वाले मूल्यों की कहानी जारी रहेगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।